Everyone, today we will start the new chapter 12th Introduction to 3D Geometry 11th class NCERT Math। स्टूडेंट अभी तक जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में या फिर 6th क्लास से भी स्टार्ट हो जाता है ज्योमेट्री वाला पोर्शन, तो ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री अभी तक जो हमने डिस्कस करते थे 2D में पढ़ते थे। 2D से रिलेटेड मतलब जैसे मान लो कार्टेशियन प्लेन बना ले, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ पुराना काम। जैसे ये ऐसा होता था, एक लाइन है वर्टिकल लाइन, एक होता था हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते थे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 3D से पहले मैं आपको 2D बता देता हूँ। 2D डी मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ इस तरह से। तो 2D में आपने पहले पढ़ा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये होता था एक्स डैश। ये पूरी जो लाइन होती थी ना, ये वाली जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इट मीन्स एक्स एक्सिस बोलते थे इसे। ऐसे ही होता है वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये हमारी होती थी वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते थे उसे बोलते थे ओरिजिन। क्या बोलते थे स्टूडेंट? ओरिजिन। तो ओरिजिन को जनरली ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते थे 0,0, ठीक है। तो इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब एक प्लेन पे दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, जैसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, मान लो कोई भी एक पॉइंट है P और इसके अंदर x, y, ठीक है। अब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते थे? पहले देखते थे x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और y एक्सिस से, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते थे। तो पहले वाले पार्ट को बोलते थे एब्सिसा और दूसरे वाले पार्ट को बोलते थे ऑर्डिनेट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर वाला साइन तो होता था प्लस का, इसका अपोजिट होता था माइनस। एग्जैक्टली ये ऊपर प्लस होगा, नीचे क्या होगा? माइनस होगा। ये आप लोगों को अभी मैं 11 मतलब 10th क्लास का या 9th क्लास का रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन होते हैं स्टूडेंट? प्लस प्लस, ठीक है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई। इसी तरह से ये होता था माइनस प्लस, और ये होता है प्लस माइनस माइनस। ये दोनों ही साइन कैसे होंगे? माइनस माइनस, क्योंकि एक्स के और वाई की वैल्यू दोनों ही माइनस होती हैं। ऐसे ही इसमें होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता था ये कार्टेशियन प्लेन। और आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होता था? ऑन एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती थी स्टूडेंट? 0 होती थी। ऐसे ही वाई एक्सिस पर क्या होता है? ऑन वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ओके। और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक तो, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहाँ पर क्या है, उसमें हम 2D को 3D में पढ़ेंगे, यानी कि 3 एक्सिस होंगी, x y z, एक एक्सिस और एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। होता वैसे ही होगा, ठीक है। अब यानी कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, 2D यूज़ करें। ऐसे 3D में, 3D मतलब स्पेस में कोई भी खाली प्लेस होगा, उसमें कैसे भी कोई भी पॉइंट हो फाइंड करना हो, किसी भी सिचुएशंस किसी भी लोकेशन को फाइंड करना। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया क्या होगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपको एक फॉर्मूला और भी सिखाया जाता है 10th क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। एक होता था y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता था 1/2, ठीक है। x प्लस x इस तरह से लिख लिया करते थे, x1 x2 x3 लिख लेंगे, ठीक है। बीच में लगाएंगे y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। तो याद करने की ट्रिक है 23, 31, 12, यानी कि 23, 31 और 112। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता था, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता था कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे ही होता था y इज इक्वल टू y1
प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, ये इसके जो है फॉर्मूला होता था। अब हम पढ़ाएंगे 3D में। स्टूडेंट ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है 2D, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसे नोट भी करना है आपको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3D में। तो 3D में क्या होता था, 3 एक्सिस आ जाएंगी। अब कितनी एक्सिस आएंगी स्टूडेंट, 3 एक्सिस। तो 3D इसमें 3 एक्सिस होंगी। जैसे जो एनसीईआरटी मेंशन कर रहेगा, ये वाली एक्सिस एक होता है इस तरह से और एक होता है इस तरह से। ठीक है ना, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन पर हमें कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना है, कार्टेशियन प्लेन नहीं होगा, अब क्या है, वहाँ पे तो 2 एक्सिस होती थी, यहाँ पे 3 एक्सिस है। ठीक है, इसके अपोजिट एक एक्सिस ये हो जाएगा वाई डैश, इसके अपोजिट हो जाएगा जेड डैश और इसके अपोजिट हो जाएगा इस तरह से एक्स डैश। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन कर देगा, एक्स सीधा लिख देगा, तो आप चाहे किसी को किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो एक रूम है, रूम की जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, उससे 3 लाइन बन रही हैं। आप लोग देखो अपने रूम के अंदर कॉर्नर पे कोई भी पॉइंट है, एक हाइट है, एक ब्रेथ है और एक लेंथ है, तो वहाँ पर 3 एक्सिस हो गई। ठीक है ना, उसी को ही हम 3 एक्सिस बोलते हैं। उसके रेस्पेक्ट में हमें भी किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है तो 3D का यूज़ होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से 3D को थोड़ा सा इमेजिनेशन करना बड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है कि इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, एक बार मैं बुक में आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो 3D यानी 3D स्पेस, तो इसे समझना थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है। तो कैसे कम समझेंगे, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, इस तरह से। अब इसमें ना जैसे 2D में तो 4 क्वाड्रेंट होते थे, इसमें होते हैं ऑक्टेंट। कितने होते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। जैसे अब बड़े ध्यान से समझना, ये 3D को, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, एक दूसरा प्लेन ये हो गया ब्लैक वाली से बना हुआ है, और एक प्लेन ये हो गया। तो इन प्लेनों से ना 8 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। एक पोर्शन तो ये वाला, एक जस्ट इसके बराबर में, एक जस्ट इसके बराबर में, एक इसके जस्ट बराबर में, 4 पोर्शन ये हो गए। और जस्ट उसके नीचे 1 2 3 4, तो ये 8 होते हैं, इसे ऑक्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती थी 2D में, एग्जैक्टली यहाँ पर भी होता है। जैसे सपोज दैट अब इस वाले प्लेन में बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन में क्या होता है, एक्स है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं एक समराइज करके बता देता हूँ अब। तो 3D के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y, z। ठीक है, आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, जैसे 0, 0, 0 होंगे। तो बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे 2D में तो x और y होता है, और यहाँ पर x, y, z होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। ठीक है, जैसे पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और ये कोई रूम हमने बना लिया कीबोर्ड शेप में, और x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट आ गया। y है तो y के पैरेलल हो जाएगा, ये ऐसी z है तो z है। तो इसके लिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x, y, z, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0 इन एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन के अंदर हमेशा एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड हमेशा 0 होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो एक्स वाई प्लेन, अब ये वाला कोई प्लेन है तो इसमें वाई हम मतलब जेड है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। ऐसी एक्स जेड प्लेन में वाई इज इक्वल टू 0 होगा, और वाई जेड प्लेन में एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, याद रखना है आपको स्टूडेंट, ऑन द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर हमेशा कोई भी जो पॉइंट होगा वाई और जेड हमेशा 0 होगा। जैसे 2D में करते थे, ऑन एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 था एग्जैक्टली। ठीक है ना, ऑन द y एक्सिस पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑन द z एक्सिस। और z एक्सिस पे भी y और x 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें साइन का भी आपको बताया गया था एग्जैक्टली, यहाँ पर भी साइन को याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, प्लस प्लस होता है, ऐसे ही यहाँ पर ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्टेंट में क्या होता है कि इसमें ऑक्टेंट में 8 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी तरह से मैं इसको एक टेबल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, याद करने के लिए, नहीं तो टफ हो जाता है इसको याद करना। मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ऑक्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ। ऑक्टेंट मीन्स मतलब 8 पार्टों में डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लेंगे, मतलब एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हमने 2D में टू डायमेंशन में जैसे पढ़ा था होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से आप लोग है ना बस फर्स्ट में तो प्लस प्लस लिख लो, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस। ठीक है, इसमें प्लस माइनस, ऐसे इस जगह लिख लो आप प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और फिर इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है ऑक्टेंट के लिए। इस वाले पार्ट में तो सब जगह तो प्लस प्लस लगा दो चारों में, और इस साइड के लगा दो माइनस माइनस माइनस। तो आपको ये याद करा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है ना, ये ऑक्टेंट का याद करने का साइन का तरीका बताया मैंने टेबल में। क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, शुरू में वो जो हम 2D में लिखते थे ऐसे लिख लो, इस साइड प्लस प्लस इस साइड माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1 का, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अभी बताया था अगर कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना, जब वाई और जेड हमेशा क्या होगा जीरो होगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं इसे बुक में से पढ़ लेता हूँ। कह रहा है ए पॉइंट इज इन द प्लेन एक्स वाई, मतलब कोई भी प्लेन है इन एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और तो वाई हमेशा क्या होगा जीरो होगा। तो अब वाई के बारे में क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इन एक्स वाई प्लेन में वाई क्या होगा जीरो। अभी मैंने इंट्रो में बताया था आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, इसमें कह रहा है नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो इसके जो ऑक्टेंट है उसके बारे में बताना है, जैसे 1, 2, 3, तो ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा। तो तीनों ही प्लस है तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आएगा, और इसका सेकंड पार्ट दे रहेगा 4, -2, 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में आएगा, जैसे प्लस माइनस प्लस। तो जब प्लस माइनस प्लस किस कौन से ऑक्टेंट में होता है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस तो फोर्थ में होता है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। ठीक है, अभी आपको इंट्रो में बताया था ना, आप उस तरह से बना के इसमें कर लीजिएगा। जैसे ये दे रखा है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस है तो पहले तो इधर की साइड आएगा। अभी प्लस माइनस है तो कौन सा हो जाएगा फोर्थ का डबल कर देंगे एट्थ, यानी कि एट्थ पार्ट में बैठेगा ये। ओके, तो इस तरह से हम इसको करते चले जाएंगे ऑक्टेंट को। 4, 2, -5, तो ये कौन से में आएगा, ये तो प्लस 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 था। ठीक है, अब ये क्या है प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस तो फर्स्ट में 4 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो ये फिफ्थ पार्ट में आएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट में। इस तरह से अब अगला पार्ट देखिए नेक्स्ट, इसमें लिख रहा है -4, 2, -5, तो ये कौन से में होगा माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, पहले तो ये वाली बात है, ये तो इस साइड वाला ही बैठेगा राइट हैंड साइड, तो माइनस प्लस कौन से में होता है माइनस प्लस सेकंड का में 4 जोड़ देंगे 6, यानी कि सिक्स्थ पार्ट में ये होगा हमारा। ठीक है, तो -4, 2, 5, तो इसका जो साइन है वो क्या दे रखा है, साइन है माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो बैठेगा तो माइनस प्लस तो सेकंड में ही बैठेगा ये तो। ठीक है, बहुत आसान है, इस तरह से आप करके देख लेना। 3, -1, 6 है ना, तो माइनस माइनस और प्लस ये कौन से बैठेगा थर्ड में। ओके, फिर बचा लास्ट 2, -4, -7। ठीक है, ये कौन से ऑक्टेंट में है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस कौन से में होगा फोर्थ का 4 जोड़ेंगे एट्थ, तो ये एट्थ पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन में ये बताना था ऑक्टेंट कौन कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, आप लोग बुक में पढ़ते रहे, मैं इसमें बताता रहूँगा। फिल इन द ब्लैंक में कह रहा है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज, जब एक्स और वाई से मिलकर बनता है ना उसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा एक्स वाई प्लेन, फिल इन द ब्लैंक है ये।
सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। जब भी कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा तो वहाँ पर है ना जेड जीरो होगा, तो एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, तो ये इस फॉर्म में होगा कोई भी कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। तो जो मतलब जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है स्पेस में कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 8 आएगा इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टर्म पे हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।